ये यदि वो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है तो ये बिल्कुल जनता को भरमा रहे हैं। 17 महीने में जो आपने 1700 करोड़ रुपए का घोटाला किया बिहार के जनता का, इसका उनको जवाब देना चाहिए। ये एनडीए की सरकार है, यहाँ किसी प्रकार के कोई भी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि ऐसा मामला आया तो तत्क्षण सरकार ने उसको रद्द किया। ये एनडीए की सरकार है, ये राजद की सरकार नहीं है। जिस सरकार जो गुंडा राज का सरकार हो, जंगल राज का सरकार हो, जिसने नौकरी देने के नाम पर जमीन लेने का काम किया हो, उस केस में इन्वॉल्व हो, ये एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में कोई भी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बीपीएससी टीआरडी 3 पेपर लीक मामला सामने आया था और उसके बाद पेपर को जो है रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है कि 17 महीने में हमने 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन एक भी जो है पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। लेकिन मेरी सरकार से हटते ही जो है पेपर लीक का मामला सामने आया है। और इसके बाद देखिए राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी के विधायक हमारे साथ बात करने के लिए है, पूर्व मंत्री भी है आलोक रंजन जी। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे हटते ही पेपर लीक होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहते हैं जी। ना तो उनका 17 महीने में कोई भी नौकरी देने में उनकी कोई भूमिका है। उनके तो जो मंत्री थे, जिस विभाग में नौकरी हुई है, वो मंत्री आज तक किसी भी फाइल पर उनका सिग्नेचर नहीं है। ये जो भी नौकरी हुआ है वो एनडीए काल के कैबिनेट में, उस समय मैं भी मंत्री था, उस कैबिनेट में जो फाइनल हुआ वही क्रियान्वित किया गया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसीलिए ये यदि वो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है तो ये बिल्कुल जनता को भरमा रहे हैं। ये उनको कहना चाहिए कि जवाब देना चाहिए कि 17 महीने में जो आपने 1700 करोड़ रुपए का घोटाला किया बिहार के जनता का, इसका उनको जवाब देना चाहिए। और जहाँ तक पेपर लीक की मामला आप कर रहे हैं, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ किसी प्रकार के कोई भी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि ऐसा मामला आया तो तत्क्षण सरकार ने उसको रद्द किया। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव के कारण और परीक्षार्थी जिस प्रकार से आंदोलन करने लगे थे, दबाव में आकर के परीक्षा को रद्द किया। ये वो कह रहे हैं, सच्चाई यही है कि हमारी सरकार कभी भी कोई गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एनडीए की सरकार, ये एनडीए की सरकार है, ये राजद की सरकार नहीं है। जिस सरकार जो गुंडा राज का सरकार हो, जंगल राज का सरकार हो, जिसने नौकरी देने के नाम पर जमीन लेने का काम किया हो, उस केस में इन्वॉल्व हो, ये एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में कोई भी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जैसे ही गड़बड़ियां का पता लगा, तुरंत इसको जो है सो रद्द कर दिया गया है। जी, रद्द तो कर दिया गया, लेकिन अब बच्चे का क्या होगा? बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा? जी, बच्चे को आशा था, उम्मीद था कि इस बार जो हमने एग्ज़ाम दिया है, इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे, गरीब तबके के लोग थे, जो बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा करके परीक्षा दिए थे, अब फिर से परीक्षा लेना, ये बच्चे का तो गलती नहीं है। देखिए, बच्चे की गलतियां नहीं हैं, लेकिन यदि गड़बड़ियां होती तब तो सही बच्चे उसमें नहीं आ पाते। तो सरकार ने इसको रद्द किया। पुनः परीक्षा लेगी सरकार, और पुनः परीक्षा लेकर के फिर जो उसमें योग्य होंगे वो उसमें आएंगे। बच्चे का मुआवजा मिलेगा जो बच्चे का नहीं, देखिए, इसमें मुआवजा का क्या होता है? परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, कहीं से भी गड़बड़ियां हुई हैं तो उसको रद्द कर दिया गया है। जो गड़बड़ियां किए हैं उसको, उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी, और फिर आगे जो है सो गड़बड़ियां नहीं हो, इस हिसाब से जो है सो आगे परीक्षा फिर से ली जाएगी। ये सब गड़बड़ियां जो है ना, ये विपक्ष के लोगों का साजिश है,
जो लोग अभी जो सत्ता से बिलबिलाए हुए हटे हैं, बिलबिलाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाए, और इस तरह का माहौल वो घुस करके बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार में कोई गड़बड़ियां नहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी होगा उस पर कार्रवाई भी होगा, और पुनः इसको जो है इस परीक्षा को लेकर के जो हमारे छात्र उस लायक योग्य होंगे उसको पुनः नौकरी देने की व्यवस्था की एक जाएगी। आखिरी सवाल, अगर विपक्ष ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भी बच्चे अब परीक्षा देने के लिए आएंगे तो उनके आने जाने का किराया और रहने का किराया जो कम से कम माफ करना चाहिए सरकार को। देखिए, ये विपक्ष के लोग जिस प्रकार से इस तरह की बातें करते हैं, इससे पूर्व में भी कई बार ऐसी घटना हुई है। जब होती है तो निश्चित रूप से उसको सरकार उसको दोबारा एग्ज़ाम लेकर के और उसको परीक्षा देने का अवसर देती है। इसमें कोई नई बात क्या, ये तो कुछ से कुछ विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, उसको लग रहा है कि हम अब कहीं नहीं हैं, वो अपने को समझ गया है कि हम अब समाप्त हो गए हैं, तो अपना इस प्रकार का मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आलोक रंजन जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई थी, इसलिए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ऐसा नहीं कि विपक्ष के दबाव में किया, ये एनडीए की सरकार है, जो उचित होता है वही हम लोग करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि एग्ज़ाम तो रद्द हो गया, और एग्ज़ाम कब होता है और सरकार जो है बच्चे के लिए क्या करते हैं, हर नज़र रहेगी बनी हुई हर खबर पर। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।